चलिए, इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2026 का इंग्लिश माध्यम को का कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ वर्ड्स देखेंगे। इंग्लिश माध्यम वर्ड्स 21 जनवरी 2026 ट्यूसडे। देखिए, वेनिंग मून, WANING, वेनिंग मून। वेनिंग मून मतलब घटता हुआ चंद्रमा। वेनिंग इंटरेस्ट, वेनिंग इंटरेस्ट में कम होती रुचि। वेनिंग स्ट्रेंथ मतलब घटती हुई शक्ति। और वैक्सिंग, वैक्सिंग मतलब बढ़ता हुआ होता है। वेनिंग मतलब घटता हुआ, वैक्सिंग मतलब बढ़ता हुआ। ओवरवेलमिंग सपोर्ट मतलब जबरदस्त समर्थन। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मतलब जबरदस्त प्रतिक्रिया। OVERWHELMING, ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग इमोशंस मतलब भावनाओं का सैलाब। अनप्रेसिडेंटेड फुटफॉल का अर्थ होता है इतनी ज्यादा भीड़, आवागमन जो पहले कभी न हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड फुटफॉल मतलब इतनी ज्यादा भीड़, आवागमन जो पहले कभी न हुआ हो। शोकेसिंग बुक्स का अर्थ होता है किताबों को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करना या किताबों की खास प्रस्तुति करना, उसे कहते हैं शोकेसिंग बुक्स। शोकेसिंग कल्चर मतलब संस्कृति का प्रदर्शन। शोकेसिंग स्किल्स मतलब कौशल दिखाना। शोकेसिंग इनोवेशन मतलब नवाचार का प्रदर्शन। थीम्ड पवेलियन, थीम्ड पवेलियंस जो होते हैं किसी विशेष विषय थीम पर आधारित मंडप या पवेलियन, थीम्ड पवेलियंस। नेक्स्ट, बसलिंग हब, बसलिंग हब मतलब होता है बहुत चहल पहल वाला केंद्र या गतिविधियों से भरा हुआ मुख्य स्थान, उसे बसलिंग हब कहते हैं। रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब होता है महत्व, संबंधित होना या महत्व होना या प्रासंगिकता। देखिए, सोशल रिलीवेंस मतलब सामाजिक महत्व होना या प्रासंगिकता होना। पॉलिटिकल रिलीवेंस मतलब राजनीतिक महत्व होना रखना। कंटेम्पररी रिलीवेंस मतलब समकालीन महत्व रखना। ठीक है, रेलिवेंस का होता है RELEVNC, रेलिवेंस। ओवरशैडोड बाय डिजिटल गैजेट्स मतलब डिजिटल उपकरणों के कारण दब जाना या पीछे छूट जाना। ओवरशैडोड बाय डिजिटल गैजेट्स, डिजिटल गैजेट्स की वजह से महत्व कम हो जाना। ओवरशैडोड बाय सक्सेस, सफलता के कारण दब जाना। ओवरशैडोड बाय कंट्रोवर्सी, विवाद के कारण महत्व कम हो जाना। लूज देयर सीन मतलब अपनी चमक खो देना। लूज देयर सीन, अपनी चमक खो देना, पहले जैसा आकर्षण या प्रभाव न रह जाना, उसे क्या कहते हैं? लूज देयर सीन। नेक्स्ट, यूबिक्विटस मोबाइल फोन मतलब होता है हर जगह मौजूद मोबाइल फोन। UBIQUITOUS, यूबिक्विटस, UBIQUITOUS मतलब सर्वव्यापी, व्यापी मोबाइल फोन, यूबिक्विटस मोबाइल फोन। द ह्यूमन अटेंशन स्पैन मतलब मनुष्य का ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता। द ह्यूमन अटेंशन स्पैन मतलब इंसान कितनी देर तक किसी चीज पर ध्यान लगा सकता है। गोल्ड गोल्ड फिशेस 9 सेकेंड अटेंशन स्पैन मतलब गोल्ड फिश का केवल 9 सेकेंड का ध्यान काल, बहुत ही कम समय तक ध्यान टिक पाना, उसे कहते हैं गोल्ड फिशेस 9 सेकेंड अटेंशन स्पैन। क्वेंच देयर थर्स्ट या क्वेंच योर थर्स्ट मतलब प्यास बुझाना, किसी इच्छा या जिज्ञासा को शांत करना, उसे क्या बोलते हैं? क्वेंच योर थर्स्ट। इंड अप, इंड अप मतलब आखिरकार किसी स्थिति में पहुंच जाना या हो जाना, अनजाने या अनचाहे परिणाम तक पहुंच जाना, उसे कहते हैं इंड अप। पैराडॉक्सिकली मतलब कि विरोधाभास रूप से या अजीब तरह से उल्टा होते हुए, जो सुनने में उल्टा लगे लेकिन सच हो, पैराडॉक्सिकली। सेंटेंस देखिए, पैराडॉक्सिकली फेलियर हेल्प्ड हिम सक्सीड। नेक्स्ट, पॉइंट टू ए वेरी पर्टिनेंट पॉइंट मतलब एक बेहद प्रासंगिक सटीक बात की ओर इशारा करना या सीधे मुद्दे की बात करना, बात बताना, उसे कहता है पॉइंट टू ए वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। चिल्ड्रन थ्रोंगिंग मतलब बच्चों की भारी भीड़ जुटना, बच्चों का झुंड लग जाना। चिल्ड्रन थ्रोंगिंग मतलब बच्चों की भारी भीड़ जुटना या बच्चों का झुंड लग जाना।
कॉन्शियसली डिफेंडेड एंड नर्चर्ड, मतलब सोच समझ कर रक्षा की गई और पोषित किया गया। कॉन्शियसली डिफेंडेड एंड नर्चर्ड, जानबूझकर सुरक्षित रखा और विकसित किया गया। इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन द स्टैक्स आर स्पेशली हाई, मतलब इसका होता है बहुत कुछ दाव पर लगा होता है या दाव बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है। When it comes to children's future, the stakes are especially high. During national security debates, the stakes are especially high. Aspiring to aspiring to global leadership, मतलब वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखने वाला, दुनिया के स्तर पर नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना, उसे क्या कहते हैं? एस्पायरिंग टू ग्लोबल लीडरशिप। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये सारा जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसने वो सारे हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैसेज को देखेंगे, कंप्रीहेंशन।